जय हिंद दोस्तों। वर्ग व वर्गमूल की सेकंड क्लास है ये, इसमें आपका स्वागत है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ पहली क्लास देख ले। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट पे बात की थी अपने, और वो कंसेप्ट अपने यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपने कल जो किया था पिछली वीडियो में, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले अपने क्या सीखा था? पहले अपने वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने। जैसे अपने पास एक दे रखा है 29, 16, इसका रूट निकालना है अपने को। ठीक है, तो इसका रूट निकालने के लिए अपने क्या करते थे? पीछे वाले 2 डिजिट को छोड़ दो। अब देखो, अब ये चेक करो कि 6 किसके लास्ट में आता है, यानी 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में 6 किसके लास्ट में आता है। तो 6 एक तो 4 के आता है, 4 का 16, और एक 8 के आता है, 6 के आता है 36, एक 4 के आता है और एक 6 के आता है। तो लास्ट वाली डिजिट फिक्स हो गई, एक 4 होगी एक 6 होगी। अब देखते हैं पहले वाली डिजिट क्या होगी। तो 29 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 29 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 25 5 का होता है, तो आप यहाँ 5 रखोगे। अब अपने क्या पता लग गया कि जो अपने पास 29, 16 है, ये या तो 54 का स्क्वायर है और या 56 का स्क्वायर है। तो अब डिसाइड कैसे करें कि किसका स्क्वायर है? तो इन दोनों के बीच में 55 को लेना है। अब 55 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने बताया था, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका डायरेक्ट 25 कर दो, इस 5 का इससे आगे वाली संख्या 6 से गुना, तो कितना हो गया? 6 5 30, 30 25, 30 25 किसका स्क्वायर है? 55 का स्क्वायर है। अगर 55 का स्क्वायर 30 25 है तो 29 16 क्या 56 का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये किसका है? 54 का है। क्योंकि अगर 30 25 जो कि 29 16 से ज़्यादा है वो 55 का है, तो 56 का तो ये हो ही नहीं सकता। ये किसका होगा? 54 का। ठीक है, अपने इस कंसेप्ट में पीछे वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप वो अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको एक बार प्लीज़ वॉच कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपने पास एग्जाम्पल है 88 36, ये देर का इसका रूट निकालना है अपने को। क्या करेंगे? वही 2 संख्या पीछे छोड़ देंगे। अब देखो 6 किसके लास्ट में आता है? एक 4 के आ रहा है, एक 6 के आ रहा है। 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में 4 के 16 लास्ट में 6 आ रहा है, 6 का 36 लास्ट में 6 आ रहा है, तो 4 6 फिक्स हो गया। अब देखो 88 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 88 से कम किसका स्क्वायर होगा? देखो 9 का 81 होता है, 10 का 100 हो गया, तो 9 का होगा 81। तो अब अपने को ये पता लग गया, या तो ये 94 का स्क्वायर है और या ये 96 का स्क्वायर है, या तो 94 का या 96 का है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 95 का स्क्वायर। मैंने कहा था लास्ट में 5 हो तो डायरेक्ट 25 रखो, इसको एक आगे वाली संख्या से गुना कर दो। 9 का 10 से गुना किया तो 90, तो कितना हुआ? 90 25। अब देखो, अगर 95 का 90 25 है तो क्या ये 88 36 96 का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये किसका है? 94 का। तो 88 36 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 94। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं 1 2, फिर अपने आगे वाले टॉपिक पर बात करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। अपने पास एक एग्जाम्पल है 34 81, इसका निकालना अपने को रूट। तो क्या करेंगे? लास्ट वाले 2 डिजिट ऐसे काट देते हैं, चेक करते हैं एक किसके लास्ट में आता है। एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, एक 9 के आता है, 9 9 81 1 आता है। अब देखो 34 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 34 से कम किसका स्क्वायर होता है? 6 का 36 और 5 का 25, तो 5 का। ठीक है, 5 रख देते हैं यहाँ पर। अब देखो इन बीच में क्या आएगा? 55। 55 का स्क्वायर कितना होगा? इसका 25 और इसको 6 से गुना किया, यानी 5 को एक आगे वाली संख्या से गुना किया, 30 25। अब अगर 30 25 55 का है तो 34 81 ज़्यादा है, तो किसका होगा? 59 का, 59 का हो जाएगा। इसलिए यानी 34 81 किसका रूट है? तो ये 59 का स्क्वायर है, या 34 81 का रूट क्या है? 59 है। समझ रहे हो? चलो 1 2 एग्जाम्पल और करते हैं अपने, फिर आगे बात करेंगे। 14, इस पे बात करते हैं। 14 44, ये किसका हुआ? 2 वाली संख्या है, छोड़ दो इसको। 4 किसके लास्ट में आता है? एक 2 के लास्ट में आता है, एक 8 के लास्ट में आता है। 2 का 4 और 8 का 64, 4 आ रहा है,
ठीक है। अब देखो 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 14 से कम किसका स्क्वायर होगा, 3 का होगा, 3 का स्क्वायर होगा, यानी 32 और 38, 32 और 38 में से किसी एक का स्क्वायर है। तो चेक कैसे करेंगे, फाइनली किसका है, तो 35 बीच में लो, 35 का 25 और इसको 4 से गुना करो आगे वाली संख्या से, तो 12, 12 25 किसका है, 35 का है। अगर 35 का 12 25 है तो 14 44, 12 25 ज़्यादा है ना, तो ये इसका नहीं हो सकता, 38 का होगा, यानी 14 44 का रूट निकालो तो 38 आएगा। समझ रहे हो। इसी प्रकार अपने सारे के सारे रूट एक ट्रिक से कर सकते हैं। आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर पता होने जरूरी हैं, ठीक है। उससे आप किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या का रूट निकाल सकते हो आसानी से। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं अपने। एक एग्जाम्पल है अपने पास 2209। अब ये चेक करो 2209 किसका होगा, इसका नोट निकालना है। तो क्या करते हैं, अपने 2 संख्या काट दो, ऐसे चेक करो। 9 किसके लास्ट में आता है, एक आता है 3 के लास्ट में, और 9 किसके लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में आता है, 49। तो 3 और 7। अभी देखो 22 से छोटा स्क्वायर किसका होगा, 4 का 16, 5 का 25, तो 4 का होगा। तो यानी ये 43 और 47 दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है। अब चेक करते हैं किसका है फाइनली। तो बीच में लो इस 45 को, 45 का बोले तो 25 और 5 को 4 को 5 से गुना किया तो 20, 20 25 45 का है, तो 2209 ज़्यादा है 45 से, तो ये 47 का होगा। यानी 2209 का रूट निकालेंगे तो 47 आएगा। समझ रहे हो ना। ये कंसेप्ट अपने पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस क्लास को एक बार देख लेना। और अगर इस क्लास में आप नए हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए अपने पूरी मैथ का सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको जब भी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इसी तरीके से करेंगे पूरी की पूरी मैथ बहुत ही शानदार वे में, आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं आने वाला है। डाउट अगर आप आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पर्सनली उसका आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं अपने, और अब सीखते हैं कि कैसे 1 से 100 तक के अपने स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अभी वर्गमूल की बात की थी, वर्गमूल में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके। वर्गमूल कोई भी है आप कर सकते हो आसानी से, ये 2 क्लास देखने के बाद। अब अपने बात करें कि 1 से 100 तक के वर्ग कैसे ज्ञात करें, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बस 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 25 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। आसानी से आप बाकी कर सकते हो, 1 से 100 तक या 125 तक, जहाँ तक लेके जा सको आप आसानी से याद कर सकते हो। चलो अपने पहली कंडीशन पे बात करते हैं। जब आधार 100 को माना जाए। अब देखो, अब पहली कंडीशन में बात करें, अपने आधार 100 को मान रहे हैं, तब स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं 100 के नज़दीक, यानी 75 से 100 तक और 100 से 125 तक, इस रेंज में अपने आधार 100 को मानेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 75 से 100 तक की रेंज में कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अपने को 99 का स्क्वायर फाइंड करना है, 99 का वर्ग निकालना है अपने को, तो कैसे निकालेंगे। पहले देखो 100 से कितना कम है, तो 100 में से 99 निकालो, कितना आया, 1 कम है। तो इस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0-1, यानी अपने को हमेशा 2 डिजिट लेनी है, हमेशा 2 डिजिट, तो 0-1 हो गया। अब 1 कम है, तो इसमें से 99 में से 1 और घटा दो, कितना आया, 98, यहाँ लिख दो, 99 का स्क्वायर हो गया, 99 का स्क्वायर हो गया। कितना आसान है। लेकिन आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। अब जैसे अपने 97 का स्क्वायर फाइंड करना है, क्या चेक करोगे, 100 से 97 कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0-9, मैंने कहा 2 डिजिट लेनी है आपको, तो 0-9 हो गया। अब
3 कम है तो 3 और कम कर दो, 3 कम है तो 3 और कम कर दो। 97 से 3 कम कर दिए तो मेरा आ गया 9409। ये किसका स्क्वायर है? ये 97 का स्क्वायर है। कोई डाउट? नहीं हो रहा डाउट? डाउट नहीं आएगा किसी प्रकार का। अगर आप हमारे साथ चलते रहिए, आपको सब के सब इसी कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी मैथ में करवाने वाला हूँ। तो अभी जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ 94 का स्क्वायर, तो मैं क्या देखूँगा? 100 को बेस माना है तो 100 से कितना कम है? 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट लेनी है आपने, 36 हो गया। अब देखो, अब 94 से 6 कम है तो इस 94 में से 6 और कम कर दो, जितना कम है उतना और कम कर दो। तो 94 में से 6 कम कर दिए, कितने हुए? 88। तो ये हो गया 94 का स्क्वायर, 88 36, है ना कितना आसान। तो इसी प्रकार जैसे अभी अपने बात कर रहे हैं 88 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, मान लो 88 का स्क्वायर निकालना है अपने को। तो 88 में क्या होगा? 88 कितना कम है 100 से? तो 100 माइनस 88 कर दो, कितना आया? 12। 12 कम है, ठीक है। 12 अगर कम है तो अब आप क्या करोगे? इस 12 को, इसका स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन अपने को तो 1-2 डिजिट चाहिए ना, ये डिजिट नहीं चाहिए, इसको राउंड कर दो आप, नहीं चाहिए ये डिजिट, या इसको अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप 44 कैसे लिख दो, और इसे 1 को अलग भी लिख सकते हो। अब 88 से 12 घटा दो, उसी प्रकार कितना हुआ? 76 हो गया। अब 76 में ये एक जो कैरी लिया था आपने, इधर रखा था कैरी, इसको जोड़ दो इसमें से, कितना हुआ? 77। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये हो गया 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर 77 44। इसी प्रकार जैसे मान लो अपने स्क्वायर कर रहे हैं 82 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 82 का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले क्या चेक करेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से 82 निकाल दिया, कितना आया? 18 आ गया मेरा, 18 आ गया ना। अब देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324। अब 3 डिजिट आ गया अपने को लेनी, 2 डिजिट है, इसे 1 को कैरी कर लो। अभी 82 में से 18 जब जाएंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे अपने, तो 82 में से जब 18 जाएंगे तो 12 में 4 के 4, और इधर 7 में 6 64 हो गया। अब 64 में ये 3 तो असिल था ना, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो कितना हुआ? 67 24। ये किसका स्क्वायर हो गया? ये हो गया 82 का स्क्वायर, ये हो गया 82 का स्क्वायर, 67 24, ठीक है। यानी आप इसी प्रकार से इसी तरीके को फॉलो करोगे और पूरे के पूरे स्क्वायर आप इसी प्रकार फाइंड करोगे, ठीक है। चलो, ये तो कब तक की बात हो गई? जब आपके 75 से 100 तक के आपको स्क्वायर निकालने हो तब, ठीक है, तब आप ये तरीका फॉलो करोगे। जैसे मान लो अपने को स्क्वायर निकालना है किसका? 72 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 72 यानी 100 में से कितना कम है? 72 निकालोगे, कितना कम है? ये 28 है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो, क्योंकि अभी इसमें अंतर 28 का हो गया ना, तो ये आप नहीं कर रहे, नहीं करना इसको। अब जैसे मान लो आप कर रहे हो 76 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो कैसे निकालोगे? 100 से कितना कम है? 100 माइनस 76 कितना हुआ? 24। अभी 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576। अभी 5 3 संख्या आ गई तो इसे 1 को कैरी करोगे, यहाँ 76 में से ये करोगे तो घटाओगे तो कितने आएंगे? 2 और 5 52 आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे। अब ये वाली संख्या इसमें जोड़ दो क्योंकि ये कैरी है अपने पास, तो 5 और 2 7 और 57 76। किसका स्क्वायर है ये? 76 का स्क्वायर है। समझ रहे हो ना? आपको इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो स्क्वायर, ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब आपने क्या सीखा? 75 से 100 तक की संख्या का वर्ग सीखा।
आप इस पे प्रैक्टिस करना। आपने वर्ग सीख लिया। अब अपने बात करते हैं कि 1 से 25 तक तो अपने को याद है, अपने को याद करना है, याद करना है। तो 125 तक याद हो गया। अब अपने बात करें 25 से 50 तक कैसे याद हो, उस कंडीशन में अपने पास दूसरा फॉर्मूला होगा। क्या? जब आधार 50 को माना जाए, जब आधार 50 को माना जाए। अब जब 50 को आधार माना जाएगा तब कैसे करना है अपने को, वो देखना है। ठीक है, तो 50 की बात करूं मैं, ये 50 की जब बात करेंगे तो जहाँ पर 100 से तुलना कर रहे थे वहाँ अब 50 से तुलना करेंगे। जैसे अपने को 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 50 से कितना कम है, 48 का अपने को चाहिए स्क्वायर। तो 50 से 48 कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, और 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का 4, 4 लिख दिया आपने। अभी 2 का 4 अपने को 2 डिजिट लेनी इसलिए 4 कर दिया। अब देखो कि इस 50 से कम की बात करने ना, तो इस 2 को इस 48 से घटा दो, कितना आया, 2 को 48 से घटाया तो आया 46। अभी पहले 100 की बात कर रहे तो तब ये 46 या जो भी आ रहा था वो डायरेक्ट लिख रहे थे। अब 50 की बात करें नहीं उसका आधा, तो इसका भी 46 का भी आधा कर दो, इसका भी आधा करें, कितना आया 23। तो यहाँ पे लिखो 23, 2304 किसका, 48 का स्क्वायर। समझ रहे हो? इस प्रकार कर सकते हो आप। 48 का ये स्क्वायर आ गया। जैसे मान लो 47 का स्क्वायर निकालना है अपने को, तो 47 50 से कितना कम है ये ज्ञात करो पहले। तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09। अब 47 से 3 और कम कर दो, 47 से 3 और कम करें कितना हुआ 44। अब 50 की बात कर रहे हैं तो इसका आधा कर दो, कितना 22, 22 दूना 44 होता है ना, तो 2209 किसका स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर। समझ रहे हो? इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको स्क्वायर चाहिए, अभी 46 का स्क्वायर निकालना है अपने को। 46 का स्क्वायर निकालने के लिए 46 को 50 से कंपैरिजन करेंगे तो 50 में से 46 घटाओ, कितना आया 4, ये 4 आ गया। इस 4 का स्क्वायर करो 16, 2 डिजिट है, कोई बात नहीं, 2 डिजिट अपने को चाहिए। तो अभी ये 46 से 4 कम है, 50 से 4 कम है 46, तो इसमें से और कम कर दो 4 को, कितना आया 42 आया ना, 46 में से 4 गए तो 42 आया। अब इस 42 का आधा कर दो, 21 दूना 42, 21 16 किसका है, 46 का स्क्वायर है। समझ रहे हो ना? यानी आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर जब याद होंगे तो आप इसी तरीके से 1 से 25 तक तो आपको याद है, 50 से 25 तक आप उल्टा ऐसे आ सकते हो, और 50 से 75 तक आप ऐसे जा सकते हो, और 100 से 75 तक आप वैसे आ ही चुके हो। तो आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर आसानी से याद होगे, बहुत ही कम टाइम में याद होगे ना। चलो अपने आगे बात करते हैं। अब अपने सीखेंगे कि अगर 50 से अधिक और 75 से कम, क्योंकि 75 तक तो अपने 100 को बेस मानकर कर चुके हैं, तो 75 से कम जब होगा, 50 से 75 के बीच में होगा, तब अपने को 50 को बेस मानकर कैसे करना है ये अपने सीखेंगे। तो मान लो जैसे 51 का स्क्वायर है, इसी से शुरुआत करते हैं। 51 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो 51 क्या है, 50 प्लस 1 51 है ना, 50 प्लस 1 51 है, तो इस 1 का स्क्वायर 0 1 हो गया। अब देखो 1 ज़्यादा है 51 से, तो पहले क्या कर रहे थे, उसमें घटा रहे थे ना। अभी अगर अधिक से अधिक की बात करेंगे तो जोड़ेंगे, तो 1 ज़्यादा है तो 1 को इसमें जोड़ दो, क्या हुआ 52, 52 की इसका आधा कर दो 26, 26 0 1 किसका 51 का स्क्वायर। अब जैसे 52 का स्क्वायर देखो, 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 होता है क्या है 50 प्लस 2 52, तो इसका 0 4, इस 2 को इसमें जोड़ा क्या हुआ 54, 54 का आधा कितना होगा 27 2 54, 27 0 4 किसका स्क्वायर हो गया 52 का स्क्वायर हो गया। जैसे मान लो 56 का स्क्वायर है, तो 56 होता क्या है 50 प्लस 6, 50 प्लस 6 हो गया बराबर 56, तो इस 6 का स्क्वायर 36। और अब आपको क्या करना है, इस 6 को इसमें से जोड़ना है, 56 में जोड़ना है, कितना हुआ 6 और 56 62,
62 का आधा 31, 31 दूना 62 होता है, 62 का आधा 31, तो ये 56 का स्क्वायर हो गया 31 36। समझ रहे हो आप? यानी आप इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर आसानी से याद कर सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास स्क्वायर आ गया 68 का स्क्वायर, ये निकालना है मेरे को। तो अब कैसे निकालूंगा? तो वही तरीका, 50 से कितना अधिक है? 50 से 18 अधिक है। 18 अधिक है ना 50 से, तो 50 से जब 18 अधिक है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324। मेरे को तो ये एक डिजिट नहीं चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो 24 लिख लिया, 3 को मैंने राउंड कर दिया। अब देखो ये 68 और 18 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अधिक संख्या होगी 50 से उतना और जोड़ देंगे उसमें। तो 68, 18 अधिक है तो 18 और जोड़ दो, 68 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया 8 16 1 और ये 7 86 हो गया। 86 हो गया ना। अब इस 86 का आधा कर दो, 86 का आधा कितना आएगा? 40 और 43 हो गया, 43 हो गया। अब ये हो गया 43, 43 दूना 86। लेकिन अभी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कैरी था। 4 2 6 और 4 40 24, ये किसका स्क्वायर हो गया? 68 का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो आप? यानी आप इसी प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हो 1 से लेकर 100 तक के। आपको करना क्या है? 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं पहले तो। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में भी अपने इसी प्रकार के इन पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज अपने कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है जो क्या रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में। ये अपने पास x रूट में दे रखा है 1 + x/169 x 69 बराबर 14/13। तो अपने को मैंने कहा था कल कि अगर रूट लगा हुआ हो तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। होल रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से हटा सकते हैं आसानी से। इधर क्या हो गया? x/169 और इधर क्या हो गया? 14 का स्क्वायर हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 और 13 का स्क्वायर 169। इधर फिर यहाँ पे एलसीएम लोग तो क्या हो जाएगा? 169 + x/169 बराबर 196/169। अब ये बटा में दोनों कट जाएंगे, बचा क्या? 169 + x बराबर 196, x बराबर 196 माइनस 169 और x बराबर कितना आ गया? 7 27, x बराबर 27 आ गया। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है अपने को? इस दोनों में एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो √2 से √2 × √2 हो जाएगा +1 अपॉन में √2 और इसका ये स्क्वायर बचा हुआ है इधर x। अब √2 से √2, जब रूट से रूट, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये मैंने पीछे बताए हुए हैं आपको, तभी उन पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे ही करते जाएंगे। तो रूट से रूट गुणा किया तो रूट हट जाएगा, मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट 2 + 1 हो गया और इधर स्क्वायर, इसको आप ऐसे डायरेक्ट एक बार ऐसे लिख दो, स्क्वायर बराबर x हो गया। अब इधर ऊपर क्या बच गया? 3, नीचे √2 और ये स्क्वायर है बराबर x। अब देखो, अब 3 का स्क्वायर 9 और रूट, जब मैंने कहा था रूट लगा हुआ हो उसका स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, तो बटा में 2 आ गया डायरेक्ट x, यानी x की वैल्यू आ गई 4 सही 1/2। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि मैंने ये आपको बताए हुए हैं रूट वाले ये पिछली वीडियो में। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे उसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, उन पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आप आसानी से समझ सको कि इनका उपयोग कहाँ लेना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अपन कल से डेली साइंस और मैथ की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक कवर करवाएंगे और पूरे के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, कल आगे वापस मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।